आ रही है चीन और ताइवान में बढ़ते तनाव पर। ताइवान के विदेश मंत्री ने दावा किया कि चीन ताइवान पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है। ताइवान ने दो टूक कहा कि चीन जंग के लिए ही मिलिट्री अभ्यास कर रहा है। ताइवान ने दावा किया कि चीन ताइवान पर साइबर अटैक की प्लानिंग भी कर रहा है, जिसके जरिए वो वहां के लोगों में गलत जानकारी फैलाएगा और उनका हौसला तोड़ेगा। पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन ने ताइवान को घेर लिया है और उसकी सीमा के पास मिसाइलें दाग रहा है, जिसकी वजह से ताइवान तक जाने वाला समंदर का रास्ता ब्लॉक हो चुका है और उसे आर्थिक नुकसान हो रहा है। लेकिन ताइवान ने चीन के आगे घुटने नहीं टेके। उसने चीन से निपटने के लिए मिलिट्री अभ्यास भी तेज कर दिया। पेलोसी की ताइवान यात्रा से भड़का चीन समंदर में जंग के मूड में लग रहा है। उसने ताइवान को 6 तरफ से घेर रखा है और मिसाइलें दाग कर उसे अपनी ताकत दिखा रहा है। कहा जा रहा है कि चीन ताइवान के लोगों में खौफ पैदा करना चाहता है, जिसके लिए वो कभी आसमान में मिसाइलें उड़ा रहा है तो कभी एयर स्ट्राइक की प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन अमेरिका के साथ से उत्साहित ताइवान नहीं घबरा रहा, वो डटकर खड़ा है। चीन को जवाब देने के लिए ताइवान ने भी लाइव फायर मिलिट्री ड्रिल की। उसके सैनिकों ने समंदर के किनारे अपनी तोपों से ऐसी आग उगली कि आसमान बम के गोलों से चमकने लगा। साउथ चाइना सी में युद्ध अभ्यास करके ताइवान ने चीन को बता दिया कि वो जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि ताइवान सरकार का दावा है कि चीन आज नहीं तो कल हमला जरूर करेगा। माना जा रहा है कि इसी वजह से ताइवान ने भी मिलिट्री ड्रिल तेज कर दी। चीन के युद्ध अभ्यास पर ताइवान के विदेश मंत्री का बयान भी आया, जिसमें उन्होंने दो टूक कहा कि चीन ताइवान पर आक्रमण करने के लिए युद्ध अभ्यास कर रहा है। यही नहीं, ताइवान ने यह दावा भी किया कि चीन उस पर साइबर अटैक करेगा और वहां के सिस्टम हैक करके लोगों को गुमराह करने वाली जानकारी फैलाएगा, जिससे ताइवान के लोगों का हौसला पस्त हो जाएगा। यानी चीन अगर ताइवान के लोगों को गुमराह करने में कामयाब हुआ तो आधी जंग तो वो बिना हथियारों के ही जीत जाएगा। ताइवान समंदर में चीन की दादागिरी से परेशान रहा है, लेकिन इस बार पानी सर से ऊपर चला गया है, क्योंकि चीन केवल युद्ध अभ्यास ही नहीं कर रहा, बल्कि उन सब देशों से दुश्मनी मोल ले रहा है जो ताइवान के दोस्त हैं, जिनमें अमेरिका का नंबर सबसे पहला है। यूक्रेन जंग के बाद से लगातार खबर आ रही है कि चीन ताइवान को दूसरा यूक्रेन बनाने पर तुला हुआ। उसने अमेरिका से भी खुलकर कह दिया था कि वो ताइवान के मामले पर बीच में ना बोले। लेकिन अमेरिका तो अमेरिका है। उसने न केवल अपनी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी को ताइवान भेजा, बल्कि चीन के मिलिट्री ड्रिल शुरू करते ही ताइवान का साथ देने साउथ चाइना सी पहुंच गया। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका के 7 जासूसी विमान ताइवान के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं। खबर है कि अमेरिका के ये विमान ताइवान की उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी दिशाओं पर नजर रख रहे हैं। यानी चीन की समंदर में हो रही हर हरकत पर अमेरिका की बाज जैसी नजर है। अमेरिका ने चीन को घेरने के लिए ब्लू बैटलफील्ड में पूरी तैयारी की है। उसकी नौसेना के 4 बेड़े साउथ चाइना सी पहुंच चुके हैं, जिनमें यूएसएस रोनाल्ड रेगन भी शामिल है। यानी जंग छिड़ते ही चीन को अमेरिका का सामना करना होगा और उसके खतरनाक हथियारों से निपटना होगा। रही बात ताइवान की, तो उसने जवाबी मिलिट्री ड्रिल करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। चीन ने पेलोसी के ताइवान से जाते ही युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया था, लेकिन ताइवान डरा नहीं और उसने भी उसी दिन मिलिट्री अभ्यास किया। एक तरफ चीन ने मिसाइलें दागी, तो दूसरी ओर ताइवान के सैनिकों ने भी जमीन से आसमान तक अपना दम दिखाया, जिसके बाद उसने एक बार फिर सैन्य अभ्यास किया है, वो भी चीन की एयर स्ट्राइक प्रैक्टिस के अगले दिन। यही नहीं, ताइवान के विदेश मंत्री ने लाइव फायर ड्रिल के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका मकसद था चीन की चाल की पोल खोलना। ताइवान लगातार कह रहा है कि चीन उसके अधिकारों का हनन कर रहा है और समंदर में उसके आसपास के क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है। लेकिन चीन पर ताइवान के चीखने चिल्लाने का असर ही नहीं हो रहा। वो हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा आक्रामक हो रहा है। उसने एक दौर का युद्ध अभ्यास खत्म करके दूसरा अभ्यास शुरू कर दिया है। यही नहीं, चीन ये तक नहीं बता रहा कि वो ताइवान की सीमाओं को कब तक ब्लॉक रखेगा। ताइवान इसी वजह से कह रहा है कि चीन केवल युद्ध अभ्यास नहीं बल्कि जंग की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि इस बार चीन के तेवर अलग हैं। इस बीच खबर है कि ताइवान को डराने के लिए पिछले कई दिनों से मिलिट्री ड्रिल कर रहे चीन ने फर्जीवाड़े का सहारा लेना भी शुरू कर दिया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि चीन उसके देश के लोगों को डराने के लिए झूठी जानकारियां फैला रहा है और इसके लिए वो सोशल मीडिया का सहारा ले रहा है। ताइवान की तरफ से दावा किया गया कि चीन ऐसी गलत जानकारियां वायरल करवा रहा है जिनसे उसके देश के लोग जंग के खौफ से भर जाएं। यानी चीन ताइवान को कई मोर्चों पर घेरने की कोशिश में जुट गया। पहले ही उसने अपनी सेना की ताकत ताइवान को दिखानी शुरू कर दी है। इसके लिए चीन पिछले कई दिनों से बेहद खतरनाक मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। उसकी मिसाइलें ताइवान के आसपास बरस रही हैं, जिनकी गूंज ताइवान के लोगों को दहला रही है। हालांकि चीन की तरफ से दागी गई एक भी मिसाइल ताइवान की सीमा के भीतर नहीं गिरी।
यानी ये तो साफ है कि चीन ताइवान को बस डराने और धमकाने के लिए अपनी सेना की ताकत दिखा रहा है और इसके लिए वो सिर्फ मिसाइलों का ही इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बल्कि उसके लड़ाकू विमान भी कुछ रोज से आसमान में गरज रहे हैं। हवाई हमले की तैयारी दिखाते हुए चीन के लड़ाकू विमान ताइवान की हवाई सीमा के आसपास मंडराते दिखाई दिए। ताइवान से चिढ़े चीन ने पूरे दक्षिण चीन सागर में ऐसे हालात कर दिए हैं मानो वहां असली जंग चल रही हो। समंदर में जंगी पोत, एयरक्राफ्ट कैरियर और पनडुब्बियों की तैनाती है, तो आसमान में लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टरों ने मोर्चा संभाल रखा है। और ये सब इसलिए कि शी जिनपिंग की सेना की ताकत देखकर ही ताइवान का हौसला पूरी तरह टूट जाए। लेकिन अब तक ऐसा होता नहीं दिखा, क्योंकि चीन की लगातार चेतावनी के बाद भी ताइवान ऐसा रुख दिखा रहा है जैसे वो चीन से दो दो हाथ करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और वो चीन के सामने तनकर खड़ा भी है। बस उसकी इसी जिद ने चीन को एक अलग खेल खेलने पर मजबूर कर दिया। वो अब ताइवान की सेना और उसके लोगों का हौसला तोड़ने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन उसके देश के बारे में झूठी खबरें फैला रहा है। यानी सेना की ताकत दिखाने के साथ साथ चीन इंटरनेट की दुनिया का भी सहारा ले रहा है। ताइवान ने दावा किया कि एक हफ्ते के भीतर ही चीन ने उसके देश के खिलाफ 272 ऐसी खबरें फैलाई जो पूरी तरह गलत थी। इनमें ताइवान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चीन का मिसाइल अटैक जैसी खबर भी शामिल थी। इसके साथ ही ऐसी खबर भी वायरल करवाई गई जिसमें चीन के युद्धपोत के ताइवान के पूर्वी तट पर मौजूद होने की झूठी जानकारी दी गई। और ताइवान ने माना भी कि चीन ऐसी चाल चलकर उसे अपने ही देश में पटखनी देने की कोशिश में जुटा है। उसका दावा है कि चीन की इन झूठी खबरों की वजह से देश के कई हिस्सों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो सकता है। और यही तो चीन चाहता है कि ताइवान के लोग डर जाएं, वहां जंग से पहले ही ऐसे हालात बन जाएं कि युद्ध शुरू होने के बाद ज्यादा विरोध का सामना न करना पड़े। कहा जा रहा है कि चीन रूस और यूक्रेन वाली जंग से सबक लेकर अपने कदम बढ़ा रहा है, क्योंकि रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन के लोगों ने भी पुतिन के सैनिकों से जमकर टक्कर ली। इसी वजह से चीन ताइवान पर ट्रिपल अटैक कर रहा है। ताइवान ने दावा किया कि चीन की पहली चाल अपनी सेना का दम दिखाकर उसके सैनिकों में डर पैदा करने की है। इसके साथ ही वो हमले जैसी झूठी खबरें फैलाकर ताइवान के लोगों का हौसला तोड़ रहा है। यही नहीं, चीन साइबर हमले का इस्तेमाल करके भी उसको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है।